जो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने दिया है। क्रिसमस टाइड के बाद में एपिफेनी सीज़न में हम सब दाखिल हो सके हैं। और जब आप देखते हैं कि पास्टर्स के स्टॉल और चर्च के जो पर्दे हैं उनका रंग भी बदलते हैं, इसकी ये सीज़न के हिसाब से है। और हर एक सीज़न का एक अपना एक मतलब है। हर एक सीज़न के पीछे एक आत्मिकता, एक डिवाइन डिमेंशंस जो है वो इसके पीछे जाहिर होता है। तो एपिफेनी जो सीज़न है ये 6 जनवरी को बहुत सारे ट्रेडिशनल चर्चेज में, जब मोस्टली ईस्टर्न चर्चेज जो है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी सेलिब्रेट करने की वजह यह है कि जो जिंटाइल्स लोग हैं, जो गैर यहूदी थे, उन्होंने पहली बार परमेश्वर का दर्शन किया। जो मजूसी हैं वो यहूदी नहीं थे, लेकिन जब वो आए और परमेश्वर यीशु मसीह को वो मिले, तो इस सीज़न का नाम इसलिए एपिफेनी रखा गया कि हम जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया। और ये पहला मौका था कि पूर्व से जो ज्योतिषी जिन्हें बोलते हैं या मजूसी बोलते हैं, वो आकर उसको दंडवत कर सके। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को सबके लिए, सारी दुनिया के लिए भेजा, है ना। जॉन 3:16 में कि हम जानते हैं गॉस्पल सुसमाचार यही दिया गया कि मनुष्य से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। चरवाहे जो थे वो यहूदी थे, लेकिन ज्योतिषी जो लोग थे वो दूसरी फेथ के थे, दूसरे धर्म के थे। और एपिफेनी सीजन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम याद रखें कि परमेश्वर जो है वो दूसरों के लिए भी है, दूसरे कौमों के लिए भी वो आया। और मजूसियों ने सबसे पहले, सब में दूसरी कौमों में सबसे पहले ज्योतिषी लोग उसे मिलने के लिए आए। जब हम परमेश्वर के जन्म को देखते हैं, खुदावंद मसीह के इस दुनिया में आने के इस बारे में पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ अच्छा नहीं हुआ। उस समय बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो दिस ब्यूटीफुल क्रिसमस स्टोरी वी फाइंड मच गुड एंड मच इवल आर मिक्स्ड टुगेदर। अच्छाई और बुराई जो है इसमें हम बड़ा इसका मिश्रण पाते हैं। अभी हमने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के हुए तो वो कहाँ गए? उनका नामकरण हुआ, उनका खतना किया गया और मूसा की व्यवस्था जो थी उसके हिसाब से उनको ले जाया गया और उनका नाम यीशु रखा गया, जैसा कि फरिश्ते ने उनको हिदायत दी थी। और 2 इसमें बातें आज हम देखेंगे कि उनके जन्म के बाद एक व्यक्ति है शमौन और एक प्रोफेटेस है, भविष्यद्वक्तनी है, उसका हन्ना। उनकी गवाही को भी हम देखते हैं। जो शमौन है ये बड़ा धर्मी और भक्त था और ये इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा था। और लिखा है कि वो पवित्र आत्मा उस पर था। ऐसा नहीं कि पेंटिकोस्ट के दिन ही सबने पवित्र आत्मा को पाया, लेकिन शमौन एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल बताती है कि उस पर पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से पहले से ही था। और उसको ये मालूम था कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये परमेश्वर ने उस पर जाहिर किया था। और माँ बाप जब यीशु को लेकर गए 8वें दिन, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोद में उठा लिया शमौन ने और धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। यानी कि बहुत देर से उसको इंतजार था,
और प्रभु यीशु मसीह को उसने गोद में उठाया और प्रार्थना की कि अब मुझे शांति से प्रभु तू इस जहान से ले जा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। तो ये व्यक्ति है शमौन, प्रभु यीशु मसीह के बाद ये भी बहुत समय से उसका इंतज़ार कर रहा था और ये चाहता था कि वो उस उद्धार को देख ले। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया तो उसने परमेश्वर को कहा कि अब अपने दास को शांति से। दूसरी एक औरत है, उसका नाम है हननिया, एना इंग्लिश में उसको बोलते हैं। वो भी करीबन 84 साल से 84 सालों से इस इंतज़ार में थी कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, कब मैं उसके बारे में गवाही दे सकूंगी। तो वो भी बात जो है पूरी हुई जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। तो ये तो कुछ अच्छी बातें हुई। बहुत देर से शमौन भी इंतजार में था, ऐना भी इंतजार कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी डिस्टर्बेंस भी। मजूसी जब हेरोदीस के पास पहुंचे ये समर्पण भावना से, तो कहने लगे कि हमने तारा देखा है और उसे हम क्या करने आए हैं, प्रभु को दंडवत करने आए हैं। हेरोदीस ने जब ये सुना तो घबरा गया और कहने लगा कि जब तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसको दंडवत कर सकूं, उसकी आराधना कर सकूं। दोनों के शब्द एक से हैं। ज्योतिषियों ने भी कहा कि हम उसकी आराधना करने आए हैं, दंडवत करने आए हैं। हेरोदेस भी कह रहा है कि हम उसको दंडवत करने आए हैं, आराधना करने आए हैं। बट द इनर मोटिव्स ऑफ हिज हार्ट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन हेरोदेस के जो अंदर मन में है वो ज्योतिषियों के समान नहीं है, वो ज्योतिषियों के समान नहीं है। दोनों आराधना करना चाहते हैं, ज्योतिषी भी आराधना करना चाहते हैं। हेरोदेस भी चाहता मुझे पता चले तो मैं भी आराधना करूं, लेकिन इनर मोटिव जो है, अंदर जो मन में है, वो अलग अलग है। क्योंकि हेरोदेस नहीं चाहता था कि किसी तरह से भी उसकी सत्ता जो है, उसका जो नाम है, वो मिट जाए। वोकैबुलरी दोनों इस्तेमाल एक सी कर रहे हैं। हम भी वर्शिप करने आए हैं, आज संडे को वर्शिप करने आते हैं ना। परमेश्वर हमारे मन को देख जानता है, हमारे मन में क्या है वो उससे हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर जानता है ज्योतिषी जो हैं उनके मन में क्या है। हेरोदेस भी कह रहा है मुझे पता चले तो बताना, लेकिन उसके मन में कुछ और है। तो जब परमेश्वर की आराधना करने को हम आते हैं, परमेश्वर के सामने दंडवत करने आते हैं, उसके सामने सर झुकाने आते हैं। गाना तो सब एक सा गाते हैं, क्वायर भी, हम भी, लेकिन मन में क्या है, मन में किस मन को लेकर आए हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जब भी परमेश्वर के घर में आए, मन परमेश्वर की ओर लगना जरूरी है। उसे रेवरेंस देना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको अपना उद्धारकर्ता मानना, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जब ये परमेश्वर के घर में आए या परमेश्वर को दंडवत करने आए, खाली हाथ नहीं आए, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसके लिए कुछ लाए। पहला मजूसी क्या लेकर आया? सोना, दूसरा मोर और तीसरा लोबा। ये तीनों ही चीजें, गोल्ड जो है ये परमेश्वर के
व्यवहार को, परमेश्वर है क्या, राजा है, किंग, उसको जाहिर करता है। मुर जो है ये अनॉइंटिंग ऑयल की तरह होता है, जिसे प्रीस्टली टेम्पल सर्विस में हम लोग यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन जो ईस्टर्न चर्चेज हैं उनमें अभी भी ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। मुर जो है वो ये जाहिर करता है कि मुर को जो है ये भी एक तरह का ऑयल है, जिसे जब इंसान मर जाता है उसकी बॉडी पर लगाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए इसलिए लेकर आए कि इस बात को लोग जान सकें कि एक दिन ये पूरी दुनिया के लिए अपना बलिदान देगा। तो अपने तीनों ही गिफ्ट्स जो हैं, तीनों ही जो चीजें हैं, वो बड़े सोच समझ, और इंटरेस्टिंगली दे आर नॉट जूस, वो यहूदी नहीं है, वो गैर कौम के लोग हैं। वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली क्या है, और इसीलिए वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो सही चीज है वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेंट की। हेरोदेस के बारे में देखें, डिस्टर्ब है, यहूदी है, इतना गुस्से में हो गया कि कहने लगा कि जितने भी 2-2 साल के बच्चे हैं उनको मरवा दो, ताकि कोई बचे ही ना। माँ बाप के लिए कितना बड़ा डिफिकल्ट होगा, बेटा इतनी मुश्किल से पैदा हुआ चरनी में, और ऐसी ऐसी न्यूज आ रही हैं, कभी इधर भागना है, कभी उधर, कभी मिस्र को चले गए हैं, छुपा रहे हैं अपने बच्चे को। उनके लिए तो बड़ा परेशानी हो गई। हेरोदेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये जो बच्चा कोई बच नहीं पाए, और लिखा है बाइबल में कि वो मिस्र को चले गए, और जब तक हेरोदेस की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो वापस नहीं आए। तो प्रभु यीशु मसीह भी काफी बड़े होंगे, तब 1-2 साल 3 साल के हो चुके होंगे। कहने का मतलब है कि जिस तरह हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मैरी और जोसेफ ने ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया, परेशानियों में रहे, और जब वापिस आए तो पता चला कि हेरोदेस का एक लड़का है, वो भी अपने पिता की तरह है, आर्किलियस। फिर छुपना पड़ा, तो बड़ा डिस्टर्बेंस रही, बड़ी दिक्कतें रही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद माँ बाप के लिए। छोटा सा बच्चा है, ठंडी रात है, परेशानियां हैं, बहुत कुछ परेशानियां हुई। और ऐसे मोजेस के साथ, मूसा के समय में भी ऐसा ही हुआ। फिरौन ने कहा सारे बच्चे, जो मेल बच्चे 2 साल के, उनको इन डिस्टर्बेंस, इन परिस्थितियों और ये विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं या हुई जो, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, ये समझने की जरूरत है। परमेश्वर यही सिखाना चाहता है कि गॉड वर्कड हिज प्लान डिस्पाइट ऑल ऑपोजिशन। परमेश्वर ने उस वक्त भी तमाम विरोधों के बावजूद अपने कामों को, अपनी योजनाओं को पूरा किया, और आज भी परमेश्वर तमाम विरोधों के बावजूद अपनी योजनाओं को वो पूरा करता है। डिस्पाइट ऑल ऑपोजिशन, डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स, परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और उसकी जब 3री आयत को हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तारे ने राह दिखाया, तारा उनको लेकर आया। उन्होंने पूरे दिल से परमेश्वर को अपनी आराधना करी, उसको दंडवत किया, अपना समर्पित जीवन दिया, अपने विश्वास को एक्सप्रेस किया,
और फिर देखिए, इससे पहले उनको स्वप्न नहीं आया। परमेश्वर की आशीष देखिए कि स्वप्न में, यानी ईश्वरीय इंटरवेंशन उसमें देखिए, परमेश्वर ने उन्हें बताया स्वप्न में कि अब तुम हेरोदेस के पास ना जाना। जब हम सही मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, संपूर्ण मन से उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, स्पेशली जब वर्शिप में परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करता है। तरीका कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं। देखिए, स्वप्न में उनको निर्देश दिया कि अब तुम हेरोदेस के पास मत जाना। और क्या कहा? जिस मार्ग से आए हो, हैं? उसी मार्ग से जाना। वेरी गुड। ये वर्शिप का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग से ना जाना। आराधना करने जब हम आते हैं, संपूर्ण दिल से, रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें बताता है कि अब तुम्हारा मार्ग जो है वो दूसरा होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, वी कम टू सी एंड टू वर्शिप हिम, वी विल ऑलवेज गेट अ डिफरेंट वे देन दैट वी बाय विच वी केम। अगर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं, उसकी प्रशंसा करने के लिए आए हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके लिए समर्पित जीवन जी रहे हैं, तो हम कभी भी एक ही मार्ग पर नहीं चलेंगे। हमारे मार्ग अलग हो जाते हैं आराधना के बाद। और यही हमारा मोटिव होना चाहिए कि जब हम वर्शिप के लिए आते हैं, परमेश्वर अगर मेरे रास्ते को तू बदल दे। परमेश्वर बदलता है। मजूसियों को भी यही कहा, जिस मार्ग से आए हो मेरा आराधना करने, मुझे वर्शिप करने, मुझे दंडवत करने, मुझे गिफ्ट देने, अब उस मार्ग से वापिस ना जाना। दिक्कतें, परेशानियां जरूर हुई होंगी। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, इफ वी कम बाय द रोड ऑफ फेथ वी विल रिटर्न बाय द रोड ऑफ लव। यदि नफरत को लेकर आए हैं उसके घर में, उसको दंडवत करने, हम जरूर प्रेम के रास्ते के ऊपर चलेंगे, प्रेम को यहां से लेकर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। हेट लेकर आए थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आराधना भी करी, हाथ भी ऊपर उठाए, और वही नफरत जो अंदर थी यहां से दोबारा लेकर चले गए। ऐसी आराधना स्वीकार करेगा प्रभु? मजूसियों से सीखिए, दोबारा उस मार्ग पर नहीं गए, दूसरे मार्ग से चले गए। इफ वी कम बाय द रोड ऑफ सेल्फिशनेस वी विल रिटर्न बाय द रोड ऑफ सेल्फ डिनायल। ये आराधना की सामर्थ है, ये वर्शिप का आशीष है। जो लोग खुदा की रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, उनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं रहती। अपने लिए नहीं सिर्फ वो सोचते, बल्कि खुद ही का अंगीकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो किसकी आराधना कर रहे हैं। इफ वी कम बाय द रोड ऑफ सिन वी विल रिटर्न बाय द रोड ऑफ राइचियसनेस। अगर पाप के रास्ते पर आए हैं, पापों को लेकर आए हैं, तो धार्मिक बनकर जाएंगे। यह है रूह और सच्चाई। जहां नफरत की जगह प्यार प्रभु भर देता है, सेल्फिशनेस की जगह सेल्फ डिनायल आ जाता है, सिन की जगह जीवन में राइचियसनेस, धार्मिकता आ जाती है। इफ वी कम बाय द रोड ऑफ लाई वी विल रिटर्न बाय द रोड ऑफ ट्रुथ। अगर झूठ के रास्ते पर आए हैं इस घर में, उस प्रभु को दंडवत करने, उसकी आराधना करने, तो यहां से सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि नो पर्सन कैन बी सेम इफ यू हैव इनकाउंटर्ड जीसस क्राइस्ट। जो लोग
यीशु को जानते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हो नहीं सकता कि वो एक सा ही जीवन जीते रहे। परिवर्तन जरूर होगा। पिछले हफ्ते हमारे चर्च की बेटी की एंगेजमेंट थी और पास्टर साहब प्रीच कर रहे थे वहाँ, रेवरेंड प्रेमदास। वो कह रहे, सब कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बट व्हाट इज न्यू? व्हाट इज न्यू? Only 2016 changed into 2017. This is new. And everything is old inside. Nothing new. Same thinking, same thoughts, same enmity, selfishness. सब कुछ सेम। Only calendar में 2017, that's why it's happy new year. No, it is not happy new year. प्रभु से मिलना, प्रभु के पास आना और परिवर्तन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मजूसियों ने बात मानी, उस रास्ते नहीं गए दोबारा। रास्ते चेंज हो जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पांचवा अध्याय, उसकी 17वीं आयत में हम देखें, पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं कि जो प्रभु में है वो सिर्फ जो प्रभु में है, सारे नहीं, जो प्रभु में है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें, देखो सब बातें, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज न्यू क्रिएशन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये नयापन अपने आप नहीं आता, अपने आप नहीं आता। ये परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। प्रभु के साथ मेल मिलाप हो जाए तो सब नया हो जाता है। रास्ते चेंज हो जाते हैं, सोच चेंज हो जाती है, परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की ओर से परमेश्वर चाहता है। और उसी परमेश्वर ने आगे लिखा है कि मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सबसे बड़ी सेवा है। पहले अपने आप से तो मेल मिलाप करें हम। अपने आप से कभी कभी मेल मिलाप नहीं रहता। अपने आप से मेल मिलाप होगा, यानी हम अपने आप को जानेंगे कि हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर के लोग हैं। तब परमेश्वर कहता है आगे कि मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन्हीं पर नहीं लगाया। मेल मिलाप तो प्रभु ने कर लिया, पर हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें अब सौंप दिया है। अगर हमारे गुनाहों और पापों के हिसाब से परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करे तो हमें से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आगे लिखता है इसलिए मसीह के अब राजदूत हैं, हम एम्बेसडर हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, अब ये देखिए, पाप से तो वो अज्ञात था कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हो नहीं सकता कि जब हम रूह और राष्ट्रबाजी से परमेश्वर को आराधना करने आए, उसको दंडवत करने आए और हमारे वही पुराने रास्ते ही हों। अगर नहीं रास्ते चेंज हो रहे तो इसका मतलब है हमने
परमेश्वर को नहीं जाना, हेरोदेस की तरह जुबान पे तो है मैं भी उसकी आराधना करूंगा, बताओ मुझे। मजूसियों के तो मन में जो दिल में था वही मुंह पे था। इनर मोटिव्स जो हैं चेंज हो जाते हैं जब परमेश्वर की रूह और आसपासी से हम प्रस्तिश करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके घर में आते हैं। एक मिशनरी हैं जॉन टी सीमेंस, नॉर्थ ईस्ट के। कोई नॉर्थ ईस्ट वाला है यहां बैठे? एनीबडी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? तो नॉर्थ ईस्ट के ये थियोलॉजियन हैं, अब मिशनरी हैं। तो वो बताते हैं कि वो एक ऐसे ट्राइब से हैं जहां पर हेड हंटिंग समझते? दूसरे कबीले के लोगों का सिर लेकर आना, वो उनमें से है। और वो बताते हैं कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, प्रभु से मेरा मेल हो गया, तो अब वो मैं ऐसा नहीं करते हम लोग, विशेषकर मैं, जॉन टी सीमेंस कहते हैं। क्योंकि जब प्रभु जीवन में आ जाते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, तो हेड हंटर्स जो है वो हार्ट हंटर हो जाते हैं। सरों का शिकार करने वाले दिलों को जीतना शुरू कर देते हैं। हेड हंटर्स बिकम हार्ट हंटर्स, मर्डरर्स बिकम मिशनरीज। कत्ल करने वाले, लोगों को मारने वाले सेवक बन जाते हैं, मिशनरीज बन जाते हैं। पॉल के साथ ऐसा ही हुआ। पॉल एक ऐसा व्यक्ति है जो मसीह के लोगों को बड़ा दुख देता था, अर्ली क्रिश्चियंस को। और जब स्टीफन के पथराव हो रहा था तो उसमें शामिल था। वो चाहता था कि हाँ, स्टीफन को पत्थरों से मारा जाए। इतनी नफरत वाला, और कोई ज्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं, 4 फुट 11 इंच हाइट, देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं। इनकी मदर हेलेनिस्टिक जू थी। हेलेनिस्टिक जूस जो हैं उनके फीचर्स बड़े शार्प होते हैं, रंग काफी साफ होता है। पापा जो एलिट क्लास थे, पढ़े लिखे फैमिली वाले थे, वो ज्यादा स्कॉलरली बातों में यकीन करते थे। तो ये कोई ज्यादा डायनेमिक आदमी नहीं था। 4 फुट 11 इंच हाइट, बड़ा मसीह विरोधी, कह रहा स्टीफन को मरना चाहिए। लेकिन जब यीशु जीवन में आ गया, जब यीशु से मेल हो गया, तो ये मर्डरर शाउल पौलुस बन गया, एग्जाम्पलरी मिशनरी। और अपने मिशनरी करियर में उसने करीबन 20,000 मील पैदल यात्रा की। 20,000 मील। बाकी जो उसकी दूसरी यात्राएं हैं, जिसमें जहाज में, समुद्री जहाज में, वो अलग है। पैदल जो यात्रा है वो 20,000 मील की है। बहुत सारे चर्चेज एस्टैब्लिश किए, बहुत सारी कलीसियां बनाई। उनको टेंट मेकर भी बोलते हैं, यानी कि पास्टर कमेटी पे कभी डिपेंड नहीं रही। चर्च की टेंट बुनते थे, जो भी मिलता था उसी से प्रभु की सेवा करते थे। बहुत सारे चर्चेस को एस्टैब्लिश किया। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। वो कठोर हृदय प्रभु ने ऐसा चेंज किया कि अब बचाने वाला बन गया। बहुत ऑपोजिशंस रही, बहुत सारी नई नई फिलॉसफी से मिला,
बड़े बड़े कल्चर्स देखे, अलग अलग तरह के, अलग अलग लोगों से मिला। कईयों ने बड़ी तारीफ भी की कि बड़ा स्पिरिट फील्ड व्यक्ति। कईयों ने बड़ी आलोचना भी की, बेकार है, मारा गया, कूटा गया, लेकिन कभी भी प्रभावित नहीं हुआ इन चीजों से। चाहे कोई रिस्पेक्ट दे चाहे नहीं दे, कभी प्रभावित नहीं हुआ। इसीलिए गैलेशियंस की पत्री निकालिए, उसका 6वां अध्याय, ये परमेश्वर का एक ऐसा सेवक है जो आज जो मसीह की सेवा कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पल है कि कभी प्रशंसाओं में, कभी ओपोजिशन में एक सा बना रहा। क्यों? क्योंकि वो लिखता, उसका मैं रीजन हम देखें क्यों ऐसा वो लिखता है। गैलेशियंस 6:11-14 से, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा बहुत था, विद्वान था, शरीयत को बहुत अच्छी तरह जानता था। उस समय का जो उसका गुरु था उससे उसने पढ़ा था। पर वो लिखता है कि जब वो प्रभु के पास आया तो कह रहा ये सब मेरी डिग्री, सब मेरी इंटेलेक्चुअल्स और ये सब चीजें मेरे लिए कूड़ा है, कुछ नहीं है। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना और खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। जो नई सृष्टि है प्रभु में, उन पर शांति और दया होती रहेगी। 17वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को मुझे कोई दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं, और किसी बात को नहीं। वो परमेश्वर ने, यीशु ने जो दाग, वो जो उसको मारा गया, कूटा गया, थप्पड़ मारे गए, वो दाग मैं अपने दिल में, देह में लिए फिरता हूं और किसी बात का घमंड नहीं करता हूं। ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है। मैं क्यों इतना उसके लिए करता हूं? क्योंकि मैं उसके दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। अब कोई प्रशंसा करे, कोई मेरी ओपोजिशन करे, कुछ भी करे, मुझे मतलब ही कोई नहीं। मैं तो आई एम सर्विंग द वुंडेड क्राइस्ट, जख्मी यीशु को मैं प्रचार करता हूं, उसके जख्मों का प्रचार करता हूं और वो जख्म अपनी देह पर लिए फिरता हूं। ये होता है जब यीशु जीवन में आ जाता है। मर्डरर्स बिकेम मिशनरी, सिनर्स बिकेम सेंट्स, पापी लोग राष्ट्रबाज बन जाते हैं। एक पादरी साहब थे, जब वो प्रीच करते तो बहुत कम लोग आते थे। बोले आज वो वाले दूसरे पाई साहब नहीं प्रीच कर रहे, आज नहीं जाएंगे। आज वो जो सुला देते हैं मेरी तरह, वो प्रीच कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे आज। शाम को कई बार ऐसा अनुभव होता है, शाम की मीटिंग्स में, शाम की इबादत होती है ना, कई बार 5 लोग होते हैं, 2 पास्टर, 1 बजाने वाले और उनके पापा 2 और अशोक, 5 लोग वर्शिप कर रहे हैं। बड़े दुखी हुए, क्या करें। एक दिन ऐसा हुआ, अशोक ने भी छुट्टी कर ली, बजाने वाले भी नहीं आए, पादी साहब कॉन्फ्रेंस लेने चले गए और पास्टर विक्रम खड़े होकर प्रचार करे। कोई भी नहीं, किसको प्रचार करें,
वो गेट वाले को कहा यहाँ पे बोला गेट पे डीएस साहब गुस्सा ड्यूटी देनी है, अब किसको प्रचार। ऐसा नजारा हुआ। भाई साहब ने कहा कोई नहीं था, वो ऐसे प्रचार करना शुरू हो गए। बेनेडिक्शन भी दे दिया, कोई नहीं बैठा। अब फेयरवेल का टाइम आ गया और कॉन्फ्रेंस आ रही ना, थोड़ा मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। तो फेयरवेल में उन्होंने बोला कि बहुत लोग थे, बड़े गिफ्ट्स दे रहे, खुश थे। बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ बड़ा अच्छा रहा, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन एक बात का दुख है कि एक दिन ऐसा हुआ, मैंने किसी को नहीं बताया। क्या हुआ कि एक दिन मैं प्रचार करने आया, कोई भी लोग नहीं थे, सिर्फ बेंचेस थी, और मैंने बहुत अच्छा प्रचार सरमन तैयार किया था, और मैंने फुल फ्लो में उसको बोला और दुआ करी, बेनेडिक्शन दिया, फिर मैं चला गया। तो मुझे दुख है कि उस दिन किसी ने सरमन नहीं सुना। तो एक व्यक्ति पीछे बैठा था, उसने हाथ खड़ा किया, बोले पाजी साहब मैं उस समय था। बोले मैंने देखा नहीं आपको। बोले नहीं, मैं चोरी करने आया था, मैं बेंच के नीचे छुपा हुआ था कि जब भाई साहब चले जाएंगे कुछ चुरा के भागूंगा। वो मैसेज ने मेरी जीवन बदल दिया। तो ये सिनर्स बिकेम सेंट्स, प्रभु के जीवन में आने से ये परिवर्तन होता है। क्योंकि जब सीकिंग सेवियर एंड सीकिंग सिनर्स मीट फेस टू फेस, देन देयर इज अ सैल्वेशन। जब प्रभु के खोजी प्रभु से मिल जाते हैं तो जीवन में उद्धार आ जाता है। ऐसा हुआ जक्कई के साथ, ऐसा हुआ। जक्कई भी पौल की तरह कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं था, नाटा था, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि प्रभु को देखूं। प्रभु के बड़े चर्चे सुने थे और उसका प्रोफेशन भी ऐसा था कि थोड़ा हेरफेर कर लेता था कि प्रभु को देखना है, और पेड़ पे चढ़ के प्रभु को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी उसी को ढूंढ रहे थे। प्रभु को मालूम है कौन मुझे ढूंढ रहा है कौन नहीं। हम ही नहीं केवल कि हम सोचे हम ढूंढ रहे, नहीं नहीं, प्रभु को सब मालूम है। जक्कई नीचे उतरा, आज तेरे घर में रहना जरूरी है मेरा। जक्कई बहुत खुश हुआ, प्रभु ने खुद ही कह दिया। अब प्रभु ने घर में जाकर क्या कहा उसको, देखो जक्कई तुम बहुत गलत कर रहे हो। ऐसे बोला? कुछ नहीं बोला, तुम्हारे अकाउंट्स ठीक नहीं है, तुम लोगों को धोखा देते हो, परेशान करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे बोला प्रभु ने? ये तो जक्कई ने खुद बोला, प्रभु ने नहीं बोला, जक्कई ने बोला। प्रभु कब बोला? जब यीशु जीवन में है, प्रभु घर पर है, घर में है, तो जक्कई बोलता है प्रभु मैंने अगर किसी का नुकसान किया है तो उन्हें पूरा कर दूंगा, किसी से ज्यादा टैक्स ले लिया तो 4 गुना लौटा दूंगा। परिवर्तन देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा तुम्हारे अकाउंट्स ठीक नहीं है, वही खाते ठीक नहीं है, तुम ये हो, तुम नर्क में जाओगे, तुम यहां जाओगे, तो तुम तौबा करो, कुछ नहीं। यीशु का जीवन में होना ही परिवर्तन है। जब यीशु जीवन में है तो ये पुराना मनुष्य तब तो फिर जाएगा ही। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आज आया है, पहले नहीं था।
यीशु का जीवन में होना उद्धार लाता है। Seeking Savior and seeking sinners when meet, salvation comes. और यही आज मेरे और आपके जीवन पर भी है। क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लिया, क्या नयापन आया, क्या परिवर्तन आया? उसी मार्ग पर चलने जा रहे हैं? जोशियों से सीखा नहीं, उस मार्ग पर नहीं जाना, प्रॉब्लम है वहां। क्या वही नफरत का मार्ग लिए हुए हैं, या इस बार यीशु से जब मुलाकात हुई तो प्यार आ गया? वही कठोरता जीवन में है, वही गुस्सा, वही सोच? अगर ऐसा है तो यीशु मसीह जीवन में नहीं है, कुछ और है जीवन में। प्रभु का वचन यही सिखाता है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं परिवर्तन हो जाता है जीवन। और वो परिवर्तन के लिए ही आया ना। जक्कई को कहा कि वो भी अब्राहम की संतान है, वो अब्राहम की संतान है, तो मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। इनिशिएटिव तो लो आप, मैं इनिशिएटिव लूंगा थोड़ा सा, प्रभु तो वैसे ही तैयार बैठे हैं। थोड़ा सा इनिशिएटिव, थोड़ी सी कोशिश, और जीवन में उद्धार आ जाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु करे अगर अभी तक मार्ग चेंज नहीं हुए तो मार्ग चेंज हो जाए। प्रभु नहीं चाहता एक भी जन नाश हो, विनाश में जाए, नरक में जाए, इसलिए मार्ग चेंज करना जरूरी है। आमीन।